हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर? सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के तीसरे सत्र में। आज ये जो सत्र है, ये पहला पड़ाव होगा आत्म साक्षात्कार करने के बारे में, क्योंकि आज हम जानेंगे कि मैं कौन हूं। अभी तक हम लोगों ने ये जाना है कि ये जो जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पर दुख दुख ही दुख है। फिर हमने जाना कि भगवान क्या कौन है, कैसे हैं और उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। तो उसमें हमने नाना प्रकार से समझा कि हमारी ये त्रुटियों वाली इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो अब हम जानने फिर हमने समझा कि हम वेदों के द्वारा, वेदों के जो चक्षु हैं, जो दिव्य चक्षु हैं, उनके माध्यम से हम भगवान को डेफिनेटली देख सकते हैं। उनके माध्यम से भगवान को देखना, जानना, समझना बहुत सरल होता है। तो अब हमारा ये अगला प्रकरण जो शुरू होता है वो है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों जानूं भगवान को, क्या जरूरत है, मैं क्यों भुगत रहा हूं या मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उस प्रकरण में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। सबसे पहले हम अपने आप के बारे में जानेंगे, फिर अपने अंदर हो रहे या हमारे साथ हो रहे जो चीजें हैं उनके बारे में। तो आइए हम अपना आज का प्रकरण शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विधातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का हमारा सत्र है, जैसा हमने अभी बताया, जिसमें हम समझेंगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम एकदम सामान्यतः इस चीज को समझें तो जब भी हम अपने शरीर के प्रति कोई भी चीज को देखते हैं, समझते हैं या इंगित करते हैं अपने शरीर के किसी भी अंग को, तो हम उसे इस तरह से कहते हैं कि ये मेरी उंगली है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा सर है, ये मेरा पेट है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर। हम हर बार ये कहते हैं कि मेरे ये है। हम कभी ये नहीं कहते ये मैं हूं। उंगली को देख करके हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये मैं हूं। तब फिर पूछने वाली बात ये होती है कि जब ये सब चीजें मेरे हैं तो मैं कौन हूं फिर। आए दिन हम लोग ये आज तक इसी में रहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी के नाम से जाने जाते हैं।
कि मैं पुनीत सिंह हूं, या मैं पंकज लोचन हूं, मैं अमरकांत हूं, मैं नवीन ग्वाला हूं, मगर ये मैं थोड़ी ना हूं, ये तो मेरा नाम है, मेरा नाम नवीन ग्वाला है, मेरा नाम अमरकांत है, फिर मैं कौन हूं? यहां पर भी प्रश्न आता है कि फिर मैं कौन हूं। तो अब हम समझते हैं कि भगवत गीता क्या बता, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान शुरू ही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से होता है। सबसे पहले भगवान इसी चीज को समझाते हैं भगवत गीता, कि मनुष्यों के लिए सबसे पहली चीज जो जानने लायक है वो यही है कि वो कौन है। जब तक उनको उनके अस्तित्व का पता नहीं पड़ेगा, जब तक उन्हें उनके खुद के बारे में बोध जानकारी नहीं होगी, तब तक वो समस्याओं को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो भगवत गीता बताती है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्य तत्र न मुह्यति। ये पहला ज्ञान है जो भगवान भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें बता रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हमारा ये जो देह है, जो शरीर है, ये अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहा है। पहली कौमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर जरा। ठीक है, यानी बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे करके ये शरीर हमारा जो है वो बदल रहा है। मगर मैं क्या बदल रहा हूं? नहीं, मैं नहीं बदल रहा हूं। ये शरीर मेरा नित्य बदला जा रहा है। अभी छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर जर बुढ़ापे में पहुंच गया, मगर मैं तो वो कब ही हूं। देहिनो अस्मिन यथा देह कौमानम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। और उसके बाद ये शरीर जो है खत्म भी हो जाएगा एक समय, मगर धीरस्य तत्र न मुह्यति। ये जो बदल रहा है चीज, इसको देख करके जो धीर है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, वो घबराता नहीं, क्योंकि वो इसको क्या समझता है कि ये शरीर है जो कि बदल रहा है। मैं नहीं बदल रहा हूं, मैं वो का वही हूं, मगर ये शरीर जो है वो बदले जा रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। तो भगवत गीता जिस तरह से हमें समझाती है, उससे हमें पता पड़ता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब आत्मा के नाम से लोगों को बहुत सारा वो भूत का सीरियल याद आ जाता है, मगर वो भूत वाला चीज नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भगवत गीता जब हम समझेंगे तो उसमें बहुत ही साधारण तरीके से बताया हुआ है। जिस तरह से हम लोग कपड़े पहनते हैं, वासांसी जरनानी यथा विह, जिस तरह से हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, उसको उतार देते हैं, दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर भी वर्क करता है कि जब ये शरीर खत्म हो जाता है, जब ये शरीर खराब हो जाता है, तो हम इस शरीर को उतार देते हैं और फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। देखो, ये चीज शास्त्रों में और वेदों में कहा गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मगर ये ज्ञान पे हम तभी समझ सकते हैं जब हम इस चीज को समझें और अपने जीवन में उतारें। तो सबसे प्रमुख चीज आती है कि कैसे इस चीज को समझा जाए। तो आज के इस प्रकरण में हम लोग भौतिक तरीकों से और जो साइंस के आधार पे, विज्ञान के आधार पे इस चीज को समझेंगे कि कैसे आत्मा है। सबसे पहला आप अपने आप में देखिए, जैसा मैंने एक उदाहरण बताया, जब भी आप अपनी किसी भी चीज को इंगित करते हैं, जैसे मेरा सर दर्द कर रहा है, तो ये मेरा कर रहा है। तो इस वाक्य को जब हम बोलते हैं तो इससे हम समझ में आ जाता है कि मैं जो हूं वो एक अलग व्यक्ति है, और ये जो सर है वो एक अलग व्यक्ति का है। मतलब हम दो अलग अलग डिफरेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आप आज सभी लोग घर पे जाइएगा और 40 किलो का कोई वजनीय सामान, चावल का कट्टा, गेहूं का कट्टा, कोई भी चीज वजनीय सामान 40 किलो का उठाने का प्रयास करिएगा, आप नहीं उठा पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, आप नहीं उठा पाएंगे। मगर आप 40 किलो के किसी व्यक्ति को उठाने का प्रयास करिएगा, आप उठा लेंगे, सहज रूप से उठा लेंगे। क्या ऐसा क्या है जो कि उसमें नहीं है और इसमें है, जिसकी वजह से आप इसको उठा लेते हैं, उसे नहीं उठा पाते? भाई वजन तो दोनों का 40 किलो है, मगर हम 40 किलो के सामान को नहीं उठा पा रहे हैं, और 40 किलो के वजन के व्यक्ति को या उससे ज्यादा के वजन के व्यक्ति को, वजनीय व्यक्ति को हम उठा ले रहे हैं।
तो ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से हम उठा लेते हैं? तो ये हमें दर्शाता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो हमें चीजों को करने में मदद करती है। वही एक जो मृत व्यक्ति है जिसके अंदर आत्मा नहीं, उसको उठाने का प्रयास करिए, बहुत भारी होते हैं, उठाने में नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन व्यक्ति के अंदर से वो आत्मा, जो प्राण थे, जो जीव थे, वो चले गए। इससे भी हम समझा जा सकते हैं, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब भी कोई किसी का देहांत होता है तो हम कहते हैं ये चले गए या वो चले गए। वो कौन है जो चले गए? शरीर तो ये हमारे सामने पड़ा है भाई, जिसको हम इतने समय से देखते आ रहे थे वो तो हमारे सामने पड़ा है। फिर वो कौन है जो चले गए, जिसको हम इंगित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो चले गए? यहां पर भी हमारे नित्य कार्य में हम हमेशा आत्मा को ही संबोधित करते हैं, मगर जैसे हमने कल पढ़ा था, चीटिंग प्रोपेंसिटी और इल्यूजन में रहने का जो हमारा ये स्वभाव है, ये हमें कभी इस सत्य को स्वीकार करने ही नहीं देता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम बाकी हमारे दैनिक कार्यों में, दिनचर्या में हम इसी प्रकार से देखते हैं चीजों को कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, मगर बस हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये उदाहरण अभी हमने बताया कि वो चले गए, वो कौन है जो चले गए? वो तो यही है। एक जीवित शरीर है, उसको आप सजा सकते हैं अच्छे से, आपको अच्छा लगता है उसे सजाना, मगर अभी एक मृत शरीर है, क्या आप उसको शेरवानी और ये सब पहनाते हैं, अच्छी चीजें, अच्छे आभूषण ये सब पहनाते? नहीं, बहुत ही साधारण तरीके से उन्हें। अभी शरीर तो दोनों वही है ना, पहले भी वही शरीर था, अभी भी वही शरीर है, तो क्या है जिस वो मिसिंग क्या है जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं हो पा रही? वो मिसिंग क्या चीज है जिसकी वजह से हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं? तो वो मिसिंग चीज है आत्मा, वो मिसिंग चीज है सोल, जो कि भगवत गीता बार 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 बार, दूसरा अध्याय अगर भगवत गीता का हम पढ़ेंगे तो पूरा अध्याय जो है वो इसी चीजों से भरा पड़ा है, क्योंकि ये पहला ज्ञान है। अगर हमें हमारी समस्याओं का हल चाहिए, अगर हमें हमारी समस्याओं से जूझना है, अगर हमारे को हमारे जीवन को सही तरीके से जीना है, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये सब कुछ जो भी है ये टेम्पररी है, और जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमने वैसे, जैसे हम एग्जाम पास करते हैं तो जिस तरह का हम एग्जाम देते हैं उस तरह की हमें जॉब मिलती है, उस तरह के हमें कॉलेज मिलते हैं। इसी तरह से आपने जिस जिस तरह के एग्जाम पास्ट में दिए हैं, पास्ट में देने से मेरा मतलब है आपके इस आत्मा ने जो जो एग्जाम पास किए हैं उसी के रिजल्ट के आधार पे आपको चीजें मिलती हैं। बहुत सरल सा ये विज्ञान है, इसको हम आगे और समझते हैं। सोल जो है वो शाश्वत चीज है जो कि एक अशाश्वत चीज में रह रही है। ये जो शरीर है ये क्या है? अशाश्वत, टेम्पररी है। जिस तरह से हमने बताया था, पहले हमने चर्चा करी थी कि यहां इस जगत के जो सुख हैं वो कैसे हैं? अशाश्वत। कैसे हैं वो सुख? टेम्पररी है, पानी में डुबाया निकाला, बस उतनी देर का सुख है, वापस डुबा दो। तो ये टेम्पररी है इनका नेचर, आज है कल नहीं है। तो भगवान भगवत गीता में आगे और फिर बताते हैं, मत्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीतो सन सुख दुख। जिस तरह से शीत ऋतुएं बदलती हैं, जिस तरह से रात और दिन बदलते हैं, उसी तरह से हमारे सुख और दुख भी बदल रहे हैं, और उसी तरह से ये शरीर भी बदल रहा है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो और ये जो हम हैं, जो हम हैं जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो क्या है? वो शाश्वत है, वो इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा पहला जीवन है या ये एकमात्र जीवन है। जब हमें ये पता पड़ जाए कि 10वीं के बाद अभी हमें 12वीं भी देनी है, 12वीं के बाद अभी हमें एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, उसके बाद हमें कॉलेज का एग्जाम भी देना है, तो उस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मगर अगर हम मूर्खतावश यही समझ ले कि बस ये 10वीं का एग्जाम ही आखिरी है, मस्ती करो, जी भर के जियो, जो करना करो, उसके बाद कोई मतलब नहीं, तो वो व्यक्ति का कुछ आधार नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति का पतन हो जाएगा, वो व्यक्ति जीवन को समझ नहीं पाएगा, और ये जो बहुमूल्य चीज उसको मिली है
उसको वो व्यर्थ गवा देगा। तो उसी प्रकार से ये टेस्ट हैं, ये नाना प्रकार के जो जीवन है, ये सारे टेस्ट हैं। ये सब बहुत सारे टेस्ट आज हम लोग पार करके तब मनुष्य जीव में आए हैं। आगे हम इस चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आत्मा यानी सोल जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये क्या वाकई सत्य है कि एग्जिस्ट करती है? हम साइंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, विज्ञान के दृष्टिकोण से, कि वो क्या बता रहे हैं। हालांकि सबसे परम विज्ञान भगवत गीता है। भगवत गीता जो बता रही है, अगर हमने वो समझ लिया तो हमें कुछ और समझने की, तथ्य समझने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी क्योंकि हम बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं और हम यहाँ की चीजों से देखते हैं कि डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं या विज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं, तो हम उनके दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो लोग क्या समझाते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम हमेशा, साधारण से एग्जांपल, हम कहते हैं कि वो चले गए, मगर वो कौन है जो चले गए वो हम लोग नहीं समझ पाते, जबकि व्यक्ति जो है वो हमारे सामने ही। वही व्यक्ति जो 10 मिनट पहले था वही 10 मिनट बाद है, मगर 10 मिनट पहले उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आत्मा थी, 10 मिनट बाद आत्मा नहीं। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का होना व्यक्ति को जीवित रखता है, आत्मा का नहीं होना व्यक्ति को जीवित नहीं रखता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बता रहे हैं, चेतना का मतलब है जागरूक अवस्था में रहना, है ना, थिंकिंग, फीलिंग एंड इंटेंशनलिटी। तो एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं, जो हमारी चेतना जो सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर रही है, ये बताता है कि हमारे अंदर आत्मा है। जो चीजें हमारी चेतना के माध्यम से हम अनुभव कर पाते हैं, जैसे सूर्य की किरणों को हम देख पाते हैं। अब जैसे आगे चलते हैं तो एक बहुत ही सुंदर इसका उदाहरण और आएगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों चीज का मतलब बताता हूं क्या है। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब, जब ये एक एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सारे लोगों के ऊपर, ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है उस समय उसको पता पड़ जाता है कि क्या चल रहा है, या जब किसी व्यक्ति का बहुत ही भयानक ऑपरेशन चल रहा है, तो उस व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा है और उस व्यक्ति को हमने क्या कर रखा है, कोमा में डाल, क्या कहते हैं, बेहोश कर रखा है। उसको हमने बेहोश कर रखा है, उसको हमने कुछ इंजेक्शन, द्रव्य पदार्थ दे रखे जिसकी वजह से वो चेतन अवस्था में अभी फिलहाल नहीं, और हम लोग, डॉक्टर लोग उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। मगर फिर भी क्योंकि डॉक्टरों की दृष्टिकोण से वो चेतन अवस्था में नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति ने अपने अनुभव को डॉक्टरों को बताया कि आपने देखो ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था। डॉक्टर ने पूछा आपको कैसे पता? कहते मैं बाहर से सब कुछ देख रहा था, जबकि शरीर जो है वो वहीं पे लेटा हुआ है। शरीर वहीं पे लेटा हुआ है, शरीर जो है अचेतन अवस्था में है, उसके ऊपर क्रियाएं की जा रही हैं, मगर आत्मा जो नित्य है, जो नित्य चेतन है, वो इस सब चीजों को अनुभव कर रही है, और वो जो अनुभव कर रही है वही बता रही है। ये सब जो इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, ये सब व्यर्थ है, इनका कोई कोई काम ही नहीं हो पाएगा अगर आत्मा नहीं है। तो ये सब चीजें के आत्मा ही सब चीजों को देखती करती है, मगर माध्यम बस ये बने हुए हैं। इसको हम आगे और समझेंगे। यहां पर बता रहे हैं 11 से 14% ऑफ द एवरेज अमेरिकन, अमेरिका की जो एवरेज पॉपुलेशन है उसका 11 से 14% हु आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड ओबीई। ओबीई का मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि उनका शरीर वही है मगर उन्होंने शरीर के बाहर जाकर के कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो उन्होंने बताया है, शेयर किया। ये कौन कह रहा है? एक मेडिकल जर्नल है वहां का, वो बता रहा है। फिर बता रहे हैं इनफ रिसर्च इन नियर डेथ एक्सपीरियंस विद इम्पेकेबल साइंटिस्ट क्रेडेंशियल, रिसर्च ऑन इटर्नल सोर्स इज द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो ये साइंस के दृष्टिकोण से समझ में आ रहा है। एक और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसी विज्ञान को समझने के लिए, आत्मा के विज्ञान को समझने के लिए। उसमें क्या था
एक व्यक्ति ने अपना हाथ, आप सभी लोग ऐसा उठाने के प्रयास करिए कि आप अगर अपना ऐसा हाथ उठाइए, तो अब आप इसको समझिए भौतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से कि वो क्या समझाना चाह रहा है। कि अगर आप अपना हाथ उठा रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ एक नर्व्स हैं जो कि चल रही हैं, जो कि करंट पास कर रही हैं, जिसकी वजह से आप ये हाथ उठा पा रहे हैं। मतलब कोई है पीछे जो कि ये सब चीजें कर रहा है, जिसकी वजह से आप हाथ उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे फिर उन्हें, और जब इन्होंने इसको आत्मा से डायरेक्ट किया तो उन्हें समझ में आया कि जब इस शरीर में आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, तब अगर ऐसे हाथ उठाएं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तब कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तब आत्मा जो थी वो इसमें से चली गई है। एक सेकंड। ठीक है, फिर आता है पास्ट लाइफ मेमोरीज, पूर्ण जन्म कथा है। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सभी क्योंकि भारतवासी हैं, भारत में ऐसे काफी सारे लोग पाए जाते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों की चीजें याद रहती हैं, ध्यान रहता है। हम एक साधारण रूप से देखते हैं, आप सभी लोगों ने ये उदाहरण अगर आप मैं बताऊंगा तो आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन बताता है कि जब भी उस बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, भूख लगती तो अंगूठा मुंह में डालता है। ये सब उसको कौन बता रहा है कि भूख लगने का से मुंह से ही सब कुछ जाएगा, भूख लगी है तो मुंह से ही सब कुछ जाएगा। ये ज्ञान उसको अभी कैसे आया? अभी तो नवजात शिशु है वो, उसको किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं, उसको ये तक नहीं पता मेरे माँ कौन है, पिता कौन है। फिर भी वो बच्चा पैदा होते ही अपने माँ को समझ लेता है कि ये मेरी माँ। वो अपने माँ के पास सहजता से रह लेता है, किसी और के पास नहीं जा पाता। ये ज्ञान उसके अंदर कैसे आया? ये भूख का जो ज्ञान है ये उसके अंदर कैसे आया? कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही पानी से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही अग्नि से डर लगता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ऊंचाइयों से डर लगता है, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं लगता है। ये उनके अंदर ज्ञान कैसे आया? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके कारण उनको पानी, अग्नि, ऊंचाई, गहराई, अंधेरा, इन सब चीजों से डर लगता है। तो ये सभी चीजें जो हैं ये पूर्व जन्मों की घटनाएं। तो मैं तो अभी यहीं का यही हूं, मैं तो नहीं गया पूर्व जन्म में। फिर क्या चीज है जो कि पूर्व जन्म में जाके आई है? वो क्या है जिसने पूर्व जन्म में ये सब चीजें भी महसूस करी है और इस जन्म में भी महसूस कर रहा है और अगले जन्म में भी महसूस करेगा? ये क्या चीज है जो कि बार बार इन सब चीजों का अनुभव कर रही है? ये कौन सा शरीर है? क्योंकि मेरा शरीर तो ये है, खत्म होने के बाद मेरे लोगों ने ये शरीर जला दिया था, शरीर तो बचा नहीं। फिर ये कौन है जो कि ये सभी चीजों का अनुभव कर रहा है बार बार? ये आत्मा है जो ये सभी चीजों का बार बार अनुभव कर रही है। भगवत गीता बता रही है कि ये आत्मा है। और भगवत गीता में कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं अर्जुन को ये सारा ज्ञान दिया। तो ऐसा नहीं था कि ये भगवत गीता एक व्यक्ति हताश हो रहा था, युद्ध करने में परेशानी आ रही थी, वो अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं कर पा रहा था, तो भगवान ने उसको सांत्वना देने के लिए कह दिया, अरे चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का बनता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, तुम मोटिवेट हो जाओ और कार्य करो। नहीं, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ज्ञान जो है, ये जो विज्ञान है, परम विज्ञान है, ये समस्त जीवों के कल्याण के लिए दिया है। बताते हैं कि ख्याति सब बहुत सारे लोग की अलग अलग ख्याति हो सकती है, मगर अब भगवान की ख्याति देखिए, 5000 साल पहले ये विज्ञान दिया था, 5000 साल पहले ये विज्ञान दिया था, और आज भी उसकी ख्याति है। और आगे आने वाले न जानो कितने सालों, 50 लाखों सालों तक इसकी ख्याति ऐसे ही रहेगी, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो ये ऐश्वर्य है, बढ़ते जा रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है।
बहुत सारे और आर्टिकल्स आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल यहाँ पर छपा हुआ है जिसमें बता रहे हैं मिरेकल चाइल्ड रीयूनाइट्स विद पास्ट लाइफ पेरेंट्स। हैं एक संतान है जो वापस से उन्हीं की कोख में जन्म लिया है, या सॉरी वो उनसे फिर से मिल पाया है, जो पिछले जन्म में उनके माता पिता थे उनसे वो मिल पाया है। और ये चक्र जो यहाँ पर एक साइड में बना हुआ है, इसमें आप अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं कि कैसे एक नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर वो अपनी युवा अवस्था पे पहुंचता है और फिर वो जरा अवस्था पे पहुंचता है और फिर वो खत्म हो जाता है। मगर फिर वही साइकिल चक्र उसका पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर वही चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिरी एग्जाम नहीं है, हमें इसको गवाना, इस मौके को गवाना नहीं चाहिए ये समझ करके कि ये आखिरी एग्जाम है। नहीं, हाँ, अगर हम इसका पूर्णतः से हम ये नहीं सोच सकते कि ये आखिरी एग्जाम है, मगर हम ये सोच सकते कि मुझे इसको आखिरी एग्जाम ही बनाना है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ये समझना कि ये आखिरी एग्जाम ही है, मस्त रहो, किसने देखा है आगे का, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। आज आपको जो कुछ भी मिल रहा है, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान और सुविधाएं, जो कुछ भी आपको मिली है, ये आपने पहले जो एग्जाम में जिस तरह से लिखा है उसके आधार पे मिल रहा है। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये आखिरी एग्जाम नहीं है, मगर हम इस चीज का प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हमें इसे आखिरी एग्जाम ही बनाना है, हमें आगे और फिर पढ़ाई नहीं करनी। इसको हम आगे चर्चा करेंगे कैसे। तो यहां पर बता रहे हैं कि ये सभी चीजें हमें प्रूफ करती हैं कि शरीर के अलावा भी कुछ है। वो क्या है? वो है आत्मा, सोल। और जीवन जो है वो मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गई जीवन खत्म, चलो भाई छुट्टी मिल गई, नहीं, छुट्टी नहीं मिली है। आपने बस एक पड़ाव पार किया, अभी फिर से सारी चीजें चलेंगी। एक इसी तरह से देखिए, आप एक क्लास प्रमोट हुए, यहां पर आप हर एक साल बाद एक क्लास प्रमोट होते हैं, वहां पर आप हर एक जीवन के बाद एक क्लास प्रमोट होते हैं। कैसे कैसे क्लास होती हैं वो भी हम आगे समझेंगे। ये श्लोक के ऊपर अभी हमने चर्चा किया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्त धीरे से तथा, कि ये पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो नित्य बदला जा रहा है, शरीर बदल रहा है, हम नहीं। हम वो के वही हैं, उतना के उतने ही हैं, हम ना बड़े हो रहे हैं ना छोटे हो रहे हैं, हम जो है वही हैं, वैसे के वैसे ही हैं, मगर शरीर जो है वो हमारा बदला जा रहा है। भगवत गीता का फिर ज्ञान हमें आगे और समझाता है कि जो आत्मा है उसके बारे में हमें अलग अलग प्रकार से ज्ञान दे रहा है। भगवत गीता के जो दूसरे अध्याय, जैसा मैंने आपको बताया, उसका जो 20वां श्लोक से अपन शुरू करेंगे, उसके 13वें श्लोक से जब हम शुरू करेंगे तो हमें आत्मा का ज्ञान जो है बखूबी मिल जाता है। तो उसमें बताया जा रहा है कि आत्मा जो है वो इंडेस्ट्रेबल है, मतलब उसको किसी भी शस्त्र से आप नहीं मार सकते, किसी भी चीज से आप नहीं मार सकते। शस्त्र का उदाहरण दिया गया, मगर कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी चीज से आप नहीं मार सकते। इंडिविजुअल है, एक है, उसका एक फॉर्म है, उसका एक रूप है, एक पर्सनालिटी है। वो शरीर को नित्य बदलती रहती, जिस प्रकार से आप कपड़ों को बदल रहे हैं, जिस प्रकार से ऋतुएं बदल रही हैं, जिस प्रकार से रात और दिन बदल रहे हैं, आप रोक नहीं सकते। आप विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में कितनी भी प्रगति कर लें, मगर आप ये नहीं कर सकते कि आज मैं सूर्य को उदय होने से रोक दूंगा, आज मैं चंद्र को उदय होने से रोक दूंगा। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। जिस प्रकार आप ये नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप आत्मा के जो शरीर बदलने की क्रियाएं हैं उसको नहीं रोक सकते। ये तो होगा ही होगा। आप इसको खत्म कर सकते हैं आपके प्रयास से, वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि आत्मा जो है वो नित्य है। फिर आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप जो है वो 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ एयर। आपके जो बाल है, बालों का जो एक बाल का जो सबसे ऊपरी भाग है, उसका अगर 1/10,000 पार्ट कर दिया जाए तो वो आपके आत्मा का साइज है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये साइज है, चलो हम लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके वो भले ही प्रयास कर सकते हैं, मगर उन्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ एक चीजों को
तुलनात्मक तरीके से इस तरह से वेदों में बताया गया है, जहां पे ये समझा जा सके कि उसकी गिनती है ही नहीं, उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती, तो ठीक है एक नंबर दे दिए हैं। जैसे भगवान की आंखें इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, मगर अब हमें कुछ और एग्जाम्पल उदाहरण नहीं मिला, तो हमने कमल का उदाहरण दे दिया कि ठीक है कमल नयन है, कमल से हमने, मगर क्या कमल के जैसी है? नहीं, और सुंदर, मगर हमें उससे ऊपर कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कई कई वेदों में वर्णन आता है, भगवान को सहस्त्र बाहु कहा गया है, तो क्या भगवान के सहस्त्र बाहु ही हैं बस, और नहीं है? नहीं, अनेकों अनेक हैं, मगर उनको हम क्योंकि गिन नहीं सकते, तो ठीक है एक नंबर दे दिया, सहस्त्र बाहु, जिसका अर्थात ये है कि उसको आप आपकी सोच के परे हैं, आपकी बुद्धि के जो भौतिक इंद्रियां हैं आपकी, उसकी सोच के परे हैं। आगे हम इस चीज को देखते हैं और कैसे इस चीज को विस्तार में समझाएं। और ये भी बताया गया है कि आत्मा कहाँ सिचुएटेड होती है, बता रहे हैं हृदय का एक रीजन है वहां पर सिचुएटेड होती है, और कैसी है? फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लीस और इटर्नल। इटर्नल यानी शाश्वत है, उसके अंदर पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण आनंद है, सच्चित आनंद। इससे हमारी आत्मा का ये स्वरूप, ये क्वालिटीज होती है, ये स्वरूप होता है एक तरह से, सच्चित आनंद है हमारी। तो क्योंकि ये सच्चित आनंद है, इसीलिए इसको अनेकों जन्मों का ज्ञान है। जैसे आपको किसी ने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण देख लीजिए आप, जो जैसे ताजमहल है, आप कभी ताजमहल नहीं गए, मगर किसी ने बताया कि बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह, ऐसा है ऐसा है, आपको समझाया, तो आपके दिमाग में फिर भी उस सुंदरता के माध्यम से एक छवि उसकी बन सकती है, मगर आप वहां गए नहीं। तो वो कौन है जिसने उस सुंदरता को अनुभव किया है? वो आत्मा है, जिसने इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों के माध्यम से उसने चीजों की सुंदरता को अनुभव किया है। तो वो सुंदरता के नाम से आपके दिमाग में एक छवि बना रही है। कुछ लोग ये कहते हैं, अभी ये हमारा पहला पड़ाव पार हुआ जिसमें हमने ये समझा कि आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को ये चीज वास्तविकता में पता पड़ गई होगी और आप सभी लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि हाँ, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ज्यों ज्यों हम भगवत गीता में और आगे बढ़ेंगे, इस चीज का और पुष्टिकरण हमें मिलता जाएगा, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। और श्लोक की जरूरत भी नहीं है, ये अगर हम सरल जिंदगी में अपने निजी तौर पे भी समझे, तो हम इस चीज को बड़ी सावधानी से समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। भगवान क्या है? मैं ही भगवान। अब इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे वो लोग मूर्ख हैं और मूर्ख हमें बना रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। बहुत सारे लोग आजकल, गुरु बाबा लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को भगवान की उपाधि देते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं। एक साउथ इंडिया में एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को कल्कि अवतार बताता है। एक व्यक्ति है, वो अपने आप को कल्कि अवतार बताता है, और उसको देखने जाने वाले लोगों को 20 या 30 हजार रुपए पे करना पड़ता है, तब जाके लोग उसके दर्शन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मूर्ख पता है कौन है? ज्यादा मूर्ख वो नहीं है जो अपने आप को कल्कि बता रहा है, ज्यादा मूर्ख वो लोग हैं जो उसके दर्शन के अभिलाषी हैं, उसके दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और 20-20, 30-30 हजार रुपए पेमेंट कर रहे हैं उसके दर्शन के लिए। वो बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान अगर वो हो गया तो फिर भगवान का मतलब भगवान क्या रहा? भगवान मतलब सबसे शीर्ष पे। अगर हम वो शीर्ष तक पहुंच गए तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो यहां पर बता रहे हैं कि भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो नेवर कंट्रोल्ड है। मतलब जैसे हम लोग हमारी इंद्रियों के अधीन हैं। अभी हम आगे इस चीज को एक उदाहरण के हिसाब से समझेंगे कि कैसे हम हमारी इंद्रियों के अधीन है। जैसे हमारा मन करता है कि हमें कुछ खाना है तो हम वो खाने लग जाते हैं। हमारा मन करता है आज हमें गोलगप्पे खाने हैं तो हम गोलगप्पे खाने जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? मन ने हमें संकेत दिया कि ये खाना, हमने खा लिया।
तो इसको कहते हैं इंद्रियों के अधीन होना, मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। क्या कोई भी यहाँ पर ये कह सकता है कि मैं किसी के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं भगवान? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। जब कोई भी ये चीज नहीं कह सकता तो कोई भी भगवान नहीं है। बता रहे हैं कि हम लोग टाइनी हैं, हम लोग टाइनी कंट्रोलर्स है। भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर है। जिस तरह से हमने दूसरे सत्र में समझा था कि हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, मगर उसमें भी हमारे बनाने के बावजूद भी उसमें तकलीफें आती हैं, वो खराब हो जाती हैं, विध्वंस हो जाती है, टूट जाती हैं, हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। अर्थ और सूर्य की जो दूरी है वो हम लोगों ने बहुत बाद में निकाली। वेदों में वो बहुत पहले से बता रखा था कि ये इनके बीच की दूरी है। जो भी ग्रह मंडल है वो सब हम लोग अब निकाल रहे हैं कि मार्स में जीवन है कि नहीं, दूसरे ग्रहों में जीवन है कि नहीं। वेद हमें पहले ही बता रहे, वेद तो यहां तक बता रहे कि सूर्य लोक में भी जीवन है, सूर्य भी एक लोक है, वहां पर भी जीवन है। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमारा जो निर्माण कार्य है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चीजें हैं वो बहुत ही सूक्ष्म है भगवान की चीजों के सामने। तो इसीलिए हमारा उनसे कोई तुलना नहीं किया जा सकता। भगवान सैकड़ों ब्रह्मांडों को ऑर्बिट में ठहरा सकते हैं, हम लोग ये सब कार्य नहीं कर सकते। भगवान सैकड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं। भगवान की एक सांस लेने मात्र से अनन्य ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। हम लोग एक सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग को जीव आत्मा कहा गया और भगवान को परम आत्मा कहा गया। तो ये नामों जो वेद में दोनों नाम दिए हैं, अगर हम इनको समझेंगे तो हमारे को बहुत साधारण रूप से इस चीज को समझ में आ जाएगा कि हम जीव आत्मा जो है वो कभी भी परम आत्मा की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का नाम में जो भिन्नता है स्वाभाविक रूप है, उससे समझ में आता। अब सवाल आता है कि आत्मा आती कहां से है, हम लोग आए कहां से? तो हम सभी लोग, हमारी इच्छा थी क्योंकि चीजों को एंजॉय करने की। अभी जब हम आगे समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि 3 तरह की शक्तियां होती हैं, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। जीव जो होता है तटस्थ शक्ति में होता है, जो कि इधर उधर कहीं भी जा सकता है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग शक्ति जो है, बहिरंग जो चीज है वो यानी ये भौतिक दुनिया है, अंतरंग यानी स्पिरिचुअल दुनिया। तो हमारा क्योंकि इच्छा होती है इस चीज को अनुभव करने की, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी इच्छाएं हैं कि मैं एक बार अमेरिका जाना चाहता हूं। अमेरिका चले गए, वहां जाके क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। अब वो वहां से निकलना चाह रहे हैं, भारत आना चाह रहे हैं, मगर निकल नहीं पा रहे, उनको बहुत कठिनाई हो रही है वहां से निकलना, नहीं निकल पा रहे। तो इसी तरह से हमारी क्योंकि इच्छाएं हैं कि हम जा करके ये सब चीजें देखना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, हमारी इच्छाओं के कारण से। तो ये भौतिक जगत जो है ये बेसिकली एक तरह से जेल है। भौतिक जगत एक तरह से जेल है। तो ये जेल जो है भगवान का बनाया हुआ जेल, जो इंसान ने जेल बनाया उसमें कोई जाना नहीं चाहता, और जो भगवान का बनाया हुआ जेल है उससे कोई निकलना नहीं चाहता, उससे कोई निकलना ही नहीं चाह रहा। सबको यहाँ इतना आनंद आ रहा है कि कह रहे अरे मैं तो बस यही रहना चाहता हूँ, यही जगह सही है, जबकि उसको इसके वास्तविक दुखों के बारे में नहीं पता है। जब व्यक्ति इस भौतिक जेल के वास्तविक दुखों के बारे में समझ लेगा तो वो इस जेल से निकलने का प्रयास करेगा। जिस तरह से जो भौतिक जेल बनाए हुए हैं, जो हम लोगों के द्वारा जो जेल निर्माण किए हैं, सरकारों द्वारा जो जेल निर्माण किए गए हैं, वो किस लिए किए गए हैं? कि उसमें जो कैदी हैं वो सुधर सके। मान लीजिए किसी को 20 साल की सजा मिली है, मगर अगर उधर कारागृह में रहते हुए अगर उसके स्वभाव में बदलाव आया है तो उसको जल्दी ही छोड़ दिया जा सकता है, कुछ साल उसको पहले छोड़ा जा सकता है कि नहीं ये अब सुधर चुका है, ये अब जेंटलमैन हो गया, सिविलाइज्ड आदमी हो गया, इसको छोड़ा जा सकता है, समाज में रहने लायक है।
उसी तरह से हम लोग जो है एक जेल में, एक अवधि है, उस अवधि के लिए हम लोग इस जेल में हैं। अगर हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया और इस चीज से बाहर निकल गए तो हम लोग जल्दी ही छूट सकते हैं। तो हमें इस जेल का सही उपयोग करना है। इसको ऐसे नहीं देखना है कि अरे यार हमें तो यहाँ से निकलना ही नहीं है, ये तो सबसे सुंदर जगह है, हमें यहाँ से नहीं निकलना, ऐसा नहीं सोचना। अब यहाँ पर बता रहे हैं वी आर लाइक द लॉस्ट सन ऑफ मिलेनियर फादर। एक पुत्र है अगर जो कि बहुत, जिसके पिता बहुत धनवान है, बहुत धनवान है उसके पिता, वो पुत्र अगर मेले में बिछड़ गया या गुम हो गया है तो आप उसको क्या करेंगे? कोई कह सकता है कि मैं उसको भूख लगी होगी, मैं उसको खाना दे दूंगा। कोई कह सकता है कि उसको मैं थोड़ा पढ़ा सकता हूँ, मैं उसको कुछ दिन देखभाल कर सकता हूँ। कोई कह सकता है मैं उसको कपड़े दे सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग की वस्तुएं आप उसे भेंट कर सकते हैं। मगर सबसे परम चीज क्या रहेगा? सबसे परम चीज रहेगा कि उसको उसके पिता से मिला दिया जाए। जब वो पुत्र अपने पिता से मिल जाएगा तो स्वाभाविक उसको जो जो भी आप छोटी छोटी चीजें देना चाह रहे हो वो सब उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसके पिता जो है वो बहुत धनवान व्यक्ति है, वो बहुत बड़े व्यक्ति है। उसी तरह से जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। जब हम जीव आत्मा को परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के विज्ञान में लगाएंगे तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जो प्रलोभन है, वो हमें स्वतः ही मिल जाए। हमें उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक वृक्ष है, उस वृक्ष की बहुत सारी टहनियां हैं। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा? अलग अलग टहनी पे पानी देगा? नहीं, वो जड़ में पानी दे देगा। जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष अपने आप ही हरा भरा हो जाएगा। आपको भूख लगी है, भूख के कारण आपका शरीर में कंपन हो रही है, आपका हाथ दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हाथ को दाल में डुबाएंगे? पांव को सब्जी में डुबाएंगे? नहीं, कि अरे इसको लगता है भूख लगी होगी, मैं इसको डुबा के रखता हूं थोड़ी देर, ये इसको पोषण मिल जाएगा। नहीं, पेट में खाने से, जब खाना पेट में जाएगा, मुंह से खाने से जब खाना पेट में जाएगा तो स्वतः ही पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा जो है वो फैल जाएगी। तो उसी प्रकार से जो अनेक नाना प्रकार के प्रलोभन है जिसके लिए हम अपना सारा जीवन इधर उधर भागते हैं और अंत में भी हमें असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलता है, अगर हम अपने आप को परमात्मा के विज्ञान में लगाएंगे, उनको समझेंगे और उनके निर्देशानुसार, जो कि भगवत गीता में दिया गया, उनके निर्देशानुसार अपने जीवन का पालन करेंगे तो हम स्वतः ही हम ये जितने भी छोटे छोटे प्रलोभन है उन सभी को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये सब चीजें बहुत ही सरलता से हमारे लिए सक्षम सामने आ जाएगी। आगे बता रहे हैं कि भगवान की दो एनर्जी है। एक हो गया मटेरियल एनर्जी भगवान की, और एक हो गया स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी एक आध्यात्मिक एनर्जी और एक भौतिक एनर्जी है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4, 5, 6, 7वें श्लोकों में इन सभी चीजों का वर्णन है, जिसमें बता रहे हैं भूमि रपो नलो वायु खम्ब मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अष्ट धातु है जिनसे चीजें बनी हुई। वो अष्ट धातु क्या क्या है? भूमि यानी अर्थ, भूमि। अपो, अपो का अर्थ हो, अपा का अर्थ हो गया पानी, भूमि पानी। अनल, अनल का अर्थ हो गया अग्नि, ठीक है। वायु, वायु का मतलब हो गया एयर, और हवा। खंब, खंब का मतलब ईथर यानी आकाश। ये तो 5 चीजें हो गई, मगर यहाँ पर 8 बता रहे हैं, तो बाकी 3 चीजें क्या है? तो बाकी 3 चीजें मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। बहुत सारे लोग मन और बुद्धि को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग। तो ये सभी चीजें जो है ये बाहर कवरिंग है हमारे शरीर की। बाहर कवरिंग है किस चीज की? मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा, जो कि क्या है? आध्यात्मिक जगत से है, आध्यात्मिक चीज है। आत्मा क्या हो गई? आत्मा हो गई सत चित आनंद। आत्मा के अंदर सत है यानी शाश्वत है,
चित यानी पूर्ण ज्ञान है, और आनंद यानी पूर्ण आनंद है, उसके अंदर सभी आनंद है, सभी प्रकार के आनंद। तो ये दोनों का विवरण दिया गया है भगवत गीता के हिसाब से, कि हमारा एक भौतिक शरीर है और एक आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक शरीर यानी हमारी आत्मा हो गई, और भौतिक शरीर यानी ये जो 8 चीजों से बना हुआ है। अभी हम आगे देखते हैं कि हमारा मन जो है वो कैसे चलता है, और बुद्धि क्या है। देखिए, मन को बताया जा रहा है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। जितने भी हमारे विचार हैं, चाहे वो पूर्ण हुए हों चाहे वो पूर्ण नहीं हुए हों, हमने कोई, जैसे हमने चलते पंखे में उंगली डाला है, तो अब उससे हमारे अंदर एक परसेप्शन बैठ गया कि नहीं, चलते पंखे में उंगली नहीं डालना है, हाथ कट सकता है। ये विचार जो है ये सब कहां पर हमारे स्टोर होते हैं? मन में। मन जो है ये सब विचारों को लेता कहां से है? 5 इंद्रियों से लेता है। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? आंख, नाक, जीवा, कान और त्वचा। मैंने आंख से कोई चीज देखी, मुझे बहुत सुंदर लगी, तो मैंने एक निर्णय बना लिया कि जो समुद्र के किनारे वाली चीजें होती है बहुत सुंदर होती है। या मैंने निर्णय बना लिया कि सूर्य उदय और सूर्यास्त देखना पहाड़ों में जाकर के बहुत सुंदर होता है। ये निर्णय मैंने कैसे बनाया? आंखों के माध्यम से मैंने देखा, और मन में मैंने इस ज्ञान को बैठाया। और बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकर, बुद्धि जो है वो डिसीजन लेती है। बुद्धि क्या कहती है? चलो फिर चलते हैं पहाड़ों पे देखने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त। ये डिसीजन किसने लिया? बुद्धि ने। क्लियर हो रहा है? ये सब, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो हम अपनी रोज की दिनचर्या में इस चीज को लगा सकते हैं। पूछने लायक एक प्रश्न आता है कि हम लोग का इन सब चीजों से क्या ताल्लुक, हम लोग के लिए ये सब चीजें क्या मायने रखती है? तो ये जो चीजें हैं ये हमारे दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है। हम रोज में किस तरह के हम निर्णय लेते हैं, ये हम जब हम इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं तो हम उस चीज को, अपने निर्णयों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने इंद्रियों के बहाव में नहीं बह सकते। जैसे कोरोना है और हमारा मन कर रहा है बहुत ज्यादा, नहीं मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, यार मैं घर में नहीं बैठ रह सकता, घर में नहीं बैठ रह सकता। मगर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर जिस प्रकार की डिजायर्स हैं, अगर हमारे माइंड में ये फीड है कि अरे कोरोना वोरोना से कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमने कुछ लोगों के माध्यम से सुना है, तो हमारे बुद्धि में क्या आ गया कि अरे कोरोना से कुछ नहीं होता, चलो यार कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी बुद्धि ने क्या डिसीजन लिया कि चलो बाहर चलो, कुछ नहीं। मगर हमने उसी के विपरीत अगर हम देखें, हमने कुछ लोगों के माध्यम से ये सुना कि नहीं कोरोना बहुत खतरनाक है, बाहर नहीं निकलना है, बाहर जाने से बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर चले गए हैं, उन्होंने अपने कपड़े बदल दिया, वो दूसरे कपड़े में जा रहे हैं, उन्होंने अपना शरीर ये छोड़ दिया, वो दूसरे शरीर में जा रहे हैं, तो बहुत घातक है भाई। तो अब हमारे बुद्धि में जब ये चीज है, मन में जब ये चीज है, तो हमारी बुद्धि उस हिसाब से एक्शन लेगी, उस हिसाब से कार्य करेगी। आगे हम समझते हैं, शास्त्र बता रहे हैं कि हमारे जो शरीर, हमारा जो बुद्धि का मैकेनिज्म है कैसे कार्य करता है, इसको एक घोड़े, एक रथ से कंपेयर किया गया है ना। हमारे शरीर को एक रथ से कंपेयर किया गया। आइए हम समझते हैं उस रथ में क्या है। 5 घोड़े हैं, ठीक है। तो जो 5 घोड़े हैं उस रथ में, वो क्या हो गए? हमारी यही 5 इंद्रियां हो गई। कौन सी? आईज, आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान, है ना। ये 5 हमारी इंद्रियां हो गई। फिर उसके बाद ये जो रस्सी है, जो घोड़े को लगाम जिसने पकड़ रखी है, वो जो रस्सी है वो हमारा मन हो गया। ये जो व्यक्ति है जिसने उस लगाम को पकड़ी हुई है वो हमारी बुद्धि हो गई है। और जो ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है सफेद में और इस पूरे प्रकरण को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, ये हमारी आत्मा हो गई। तो यहां पर बता रहे हैं कि अगर हमारी आत्मा जो है वो सो गई है, अगर हमारी आत्मा जो है वो सो गई है, या वो नहीं, वो चीजों को गाइड नहीं कर रही है, वो बुद्धि को गाइड नहीं कर रही है, वो इंद्रियों को गाइड नहीं कर रही है, तो क्या होगा? बुद्धि अगर सशक्त नहीं है तो बुद्धि के हाथ से वो जो लगाम है वो ढीली हो जाएगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लगाम जो है वो ढीली हो गई। ये जो रस्सियां हैं जिससे घोड़े बंधे हुए, ये ढीली हो गई, और ढीले होने के कारण घोड़े जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं, छटपटा रहे हैं, अपने हिसाब से भाग रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें उस लगाम को टाइट रखना है।
जब लगाम टाइट रहेगी तो इंद्रियां इधर उधर नहीं भागे और हमारी बुद्धि जो है वो सही निर्णय ले पाएगी, सही और गलत के बीच में फैसला ले पाएगी। अगर ये जो लॉजिक है इसको हम स्कूलों में पढ़ाएं और सही ज्ञान दें तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति गलत काम करने के बारे में नहीं सोचेगा। व्यक्ति गलत काम तभी करता है जब उसने अपने लगाम को ढीला छोड़ दिया है और उसकी बुद्धि जो है वो सही निर्णय नहीं ले पा रही। जब हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे तो हम गलत चीजों में उलझ जाते हैं। तो यहां पर शरीर को इस रथ के माध्यम से समझाया गया है। आशा है कि आप सभी लोग को ये देख के समझ आ रहा होगा और आप सभी लोग अपने नित्य जीवन में इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं या जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले एक विचार आता है, फिर थिंकिंग, विलिंग और फिर एक्शन। सबसे पहले आप सोचते हो उसके बारे में। सोचते कैसे हो? इंद्रियों के माध्यम से। फिर आप उसके ऊपर विल बनाते हो, यानी मन का काम हो गया विलिंग करना। फिर आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हो, यानी बुद्धि ने अभी यहाँ पर डिसीजन फॉर्म किया है। तो इस माध्यम से आप सभी लोग अपने जीवन में इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे आपके मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं और ये किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ सकता है बहुत ही सरलता से कि क्या डायरेक्शन सही है और क्या डायरेक्शन गलत है, किस डायरेक्शन में हमें इन्हें नहीं लेके जाना है और किस डायरेक्शन में हमें इन्हें लेके जाना है। जब सही डायरेक्शन में हम इन्हें लेके जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सरलता से कट सकता है, हमारा जीवन बहुत ही सरलता से, और हम आनंद, जो असली आनंद, क्योंकि देखिए हम बात किसके कर रहे हैं? असल रूप की। असल रूप हमारा क्या है? सच्चित आनंद है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है उसमें ही आनंद है, वो भी छोटा मोटा आनंद नहीं, पूर्ण आनंद, शाश्वत आनंद। तो जब हम ऐसे आनंद की बात कर रहे हैं तो इस आनंद की मेरे को अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने क्या कर रखा है? इस आनंद को जगाया ही नहीं। तो सवाल है कि हमें उस आनंद को जगाना। जब हम उस आनंद को जगाएंगे तो स्वतः ही हम लोग उस आनंद को महसूस कर पाएंगे और हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। हमारे वेद बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन प्यूरिफिकेशन के लिए, वो फालतू कार्य के लिए नहीं करा है। जब हमने पहले सत्र में समझा था महाभारत से, आहार निद्रा भय मैथुन च समानान्वितः पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। एक धर्म है जो कि अधिक है और विशेष है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म होता है जलना, शक्कर का धर्म होता है मिठास, उसी प्रकार से मनुष्यों का भी धर्म है। और मनुष्यों का धर्म क्या है? मनुष्यों का धर्म यही है, आत्म साक्षात्कार। क्योंकि इसी के लिए उसको ये शरीर मिला है। उसको ये शरीर जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। आदि शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने वो बताते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनानी जतरे शयन। यानी बार बार मैं जी रहा हूं, बार बार मैं मर रहा हूं। ये साइकिल जो मेरी है ये चली आ रही है, बार बार जीने की, बार बार मरने की। पुनरपि जननी, जननी यानी माँ जो हमें जन्म देती है, जतरे शयन। मैं बार बार फिर से अपनी माँ के, मतलब मैं बार बार एक जननी के, जो मुझे जन्म देगी, उसके गर्भ में जा रहा हूं। बार बार ये चीज रिपीट हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जतरे शयन। वहां पर जाकर के मैं बार बार स्थित हो रहा हूं। यह संसारे बहु दुष्टरे कृपया पर पही मुरारे। हे भगवान, हे मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्ण, मुझे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो। मुझे ये जो चक्र चला आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेशों का, जिसके कारण मैं इधर फंसा हुआ हूं और बार बार मुझे यही साइकिल करनी पड़ रही है, मुझे इससे बाहर निकालो। हमने उस समय जब इसकी चर्चा करी तो हमने बताया था, अगर आपको बार बार 10th का एग्जाम देना पड़े और आपको हर बार फेल करार दिया जाए तो आप कितनी बार देंगे? कुछ साल देंगे, फिर आप कह देंगे यार पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करता। तो उसी तरह से हमारे साथ हो रहा है।
हम लोग बार बार एग्जाम के लिए हमारे को अपीयर किया कराया जा रहा है कि चलो फिर से ट्राई करो, चलो फिर से, पर हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे और हर बार फेल हो जा रहे हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। 84 लाख योनियां बताई जा रही हैं कि हमारी 84 लाख योनियां होती हैं। एक जीव जो है वो 84 लाख योनियों में ट्रेवल करता है। आप सभी लोग जिन्होंने भी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको आइडिया होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना टफ है, तो आपने उस हिसाब से उसकी तैयारी की है। आज हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी का क्रिएशन है उसको पद्म पुराण कैसे हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे है। तो जब हमें वो चीज समझ में आएगा तो हमें पता पड़ेगा कि ये वाला जो एग्जाम है जिसकी हमें तैयारी करनी, वास्तविक में तैयारी करनी चाहिए, जिसकी हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ ज्ञात होगा। तो यहां बता रहे कि 84 लाख योनियां है। उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया हुआ है। जलजा नवलक्षाणी, जलजा यानी जो जल में रहते हैं, एक्वेटिक्स जिन्हें कहते हैं, जो जल में रहते हैं, वो कितने हैं? नवलक्षाणी। स्थावर लक्ष्य विंशति, स्थावर मतलब खड़े हुए, जो स्थावर है, स्टैंडिंग है, जैसे पेड़ पौधे ये सब जो हैं ये स्थावर है। ये कितने हो गए? 20 लाख, लक्ष्य विंशति, ठीक है। फिर कृमियो रुद्र संख्य का, कृमियो यानी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले हैं, कृमियो जो रेंगने वाले हैं, वो कितने हो गए? 11 लाख, ठीक है। 11 20 9 कितने हो गए? 20 10 30 और 40 लाख तो ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है पक्षीणाम 10 लक्षणम, पक्षी जो हैं, जो पक्षी जितने भी प्रजाति हैं, अलग अलग प्रजाति, वो कितने हैं? 10 लाख, ठीक है। फिर बता रहे हैं त्रिंशल लक्षाणी पशुवा, त्रिंशल का मतलब पशु, पशु कितने हैं? लक्षाणी पशुवा यानी 30 लाख पशु हैं, ठीक है। फिर बता रहे हैं क्या? चतुर्लक्षाणी मानव, मानव कितने हैं? मात्र 4 लाख। तो सोचिए आपने कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस किया है, उसमें आपने कितने ब्रिलियंट मार्क्स से स्कोर किया कि आपको मानव शरीर मिला। और ऐसा नहीं है आपने ये सब चीजें पार नहीं की, ये सब पार करके आए। 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते यहां पहुंचे। अब जब यहां पहुंचे हैं और फिर से अगर इसको हम भूल जाएं, फिर से इसके ज्ञान का नहीं करें, तो क्या मतलब रहा फिर? इतना कितना ये रेशियो निकालें अगर कि 84 लाख का 4 लाख, 84 लाख योनियां है, उसका 4 लाख निकालें तो कितना परसेंट होता है? ये शायद मेरे हिसाब से 4.5% के आसपास कुछ आना चाहिए, 4.70 4.75 ऐसे कुछ आना चाहिए। तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन है ये, कि 84 लाख लोग इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और खाली 4 लाख सीट्स हैं, 4 लाख वैकेंसी हैं। अब आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप वो 4 लाख में से। मॉडर्न एज, आज का जो जगत है वो क्या है? गाड़ी को चमकाने में लगा है, शरीर को चमकाने में लगा है, अंदर का जो चीज है उसको नहीं चमका रहा। आपने एक मर्सिडीज खरीद ली, आप मर्सिडीज को कितना भी चमका लें, अगर आपको चलाना नहीं आता और आपके पास कोई ड्राइवर भी नहीं है, तो आप क्या वो मर्सिडीज किस काम की? किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से आप अपने शरीर को कितना भी चमका लें, मगर आपने जो अंदर आध्यात्मिक चीज बैठी हुई है उसको अगर नहीं चमकाया, तो आपका ये बाहरी चमकाना किसी कार्य लायक नहीं है, इसका कोई ये अर्थहीन है। जिस प्रकार से यहां हम देख सकते, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि एक स्त्री अपने पिंजरे को तो साफ कर रही है, मगर अंदर जो तोता है, उसके अंदर जो पक्षी है, उसको कुछ भी नहीं कर रही है, उसे ना खाना दे रही है ना कुछ कर रही है। तो क्या होगा? पिंजरा तो एज इट इज रहेगा, मगर अंदर का जो पक्षी है वो मर जाए। तो अगर हम इसको हमारे शरीर में देखें, अगर हम हमारे आत्मा का नरिशमेंट, आत्मा के लेवल पे नरिशमेंट नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर तो ऐसा ही है, मगर आत्मा क्या सो जाएगी, जैसा हमने उस उदाहरण में देखा था रथ वाले। और फिर हमारा शरीर की जो इंद्रियां हैं जिनको हमने खूब चमकाया है अभी तक, वो इधर उधर भागेंगी और फिर वो हमारे वश में नहीं रहेंगे।
और फिर यही सारे अन्याय और गलत काम समाज में फैलते हैं। और सबसे मुख्य हमने जो गलत चीज की है वो अपने आप के साथ की, हमने किसी और के समाज के साथ नहीं किया। हमने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, अपने आप के साथ कर दी, कि हमें ये मौका मिला था एक मनुष्य योनि में जन्म लेने का, और एक मौका मिला था कि हम इस चीज को सहजता से समझ लें, वो हमने गवा दिया, वो हमने गवा दिया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है मटेरियल। भगवत गीता के 8.20 में बता रहे हैं, परस्तस्मातु भवो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनम यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो ये क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, इसके अलावा एक और प्रकृति है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि यही नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, वही नहीं है। जैसे हमने इधर समझा कि दो वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटेरियल वर्ल्ड है। मटेरियल वर्ल्ड क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे देखा जाए कि ये एक नदी के किनारे अगर आम का पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल लगे हैं आम। अब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि आम तोड़ लेते हैं यार, खा लेते हैं, भूख लगा, अच्छा है, तो हम सोचते हैं कि यार वहां तो देखो आम बहुत ऊपर है पेड़ पे जो लगे हैं, हमें बहुत चढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये जो नीचे पानी में दिख रहे हैं ये पास में है, ये बस ये देखो ये झुका और मैं इसको उठा लूंगा, और हम वहां पर कूद रहे हैं वो फल उठाने के लिए। मगर क्या हमें कभी भी वास्तविक रूप में फल मिल पाएगा? इसी प्रकार से हमारी समस्याएं हैं और हमारा आनंद है। हमारा परम आनंद जो है वो थोड़ा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मगर हम क्या सोच रहे हैं, यार ये जो सामने पड़ा है छोटे मोटे चीजें, इससे मैं आनंद ले लेता हूं, मैं इससे ले, और वहां पर हम डुबकी लगाते हैं वो आनंद लेने के लिए। वही गधा गाजर को देख करके 2 कदम चल रहा है, हम भी डुबकी लगा रहे हैं आनंद लेने के लिए, मगर हमारे हाथ में आनंद के नाम पे कुछ भी नहीं आता, सब सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत का उल्टा रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। तो यहां पर चीजें, यहां पर आनंद नहीं है, वहां पर परम आनंद है, तो उल्टा है। तो इस उदाहरण से हम इस चीज को समझ सकते हैं। फिर बता रहे हैं भगवान भगवत गीता के 8.20 में कि एक और जगत है, एक और प्रकृति है जो शाश्वत है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विच इज इटर्नल, शाश्वत है। और क्या है? ट्रांसेंडेंटल है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहां की जो जड़ पदार्थ हैं उनसे परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। वो कैसी है? वो कभी नाश नहीं हो सकती, श्रेष्ठ है। और जब इन संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इसका मतलब है ये जो चक्र आपका चला आ रहा है, जिसमें आप घूम रहे हैं, ये चक्र के बंधन से आप फ्री हो जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग प्रकृति है, जो कि भगवत गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर इटर्नल होम वेयर वी ऑल ओरिजिनली बिलोंग्स टू। आध्यात्मिक जगत ही हमारा असली घर है, जहां से हम सभी लोग जहां पर बिलोंग करते हैं। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वो क्या है? कि कृष्ण का दासत्व, दास होना, यही उसका स्वरूप है। एक और श्लोक है भगवत गीता में 15.6 जो इसी चीज की पुष्टि करता है फिर से। ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान बता रहे हैं वह मेरा परम धाम, जो मेरा धाम है, वो ना तो वहां पर सूर्य की आवश्यकता है, ना तो वहां पर सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है, ना ही वहां पर अग्नि, अरे चंद्र है, अग्नि है या बिजली है, ये सब कोई भी चीज वहां पर नहीं है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। जो एक बार वहां पहुंच जाता है वो फिर यहां लौट करके नहीं आता है। और वहां सोचिए आपको बिजली का बिल कभी देना ही नहीं पड़ेगा। वहां ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना बिजली है, वो प्रकाशित, वहां प्रकाश है, भगवान का इफल्जेंस है, उसका प्रकाश है।
जिस तरह से हमने अभी ये चर्चा करी कि अगर हमें जड़ों में हम पानी देंगे तो पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिल जाता है, पेट में हम खाना डालेंगे तो पूरी जगह को खाना मिल जाएगा। उसी तरह से जब हम पूर्ण चीज को समझेंगे, जब हम पूर्ण विज्ञान को समझेंगे और उस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे, तो हमारी छोटी मोटी जो कठिनाइयां हैं, छोटी मोटी जो चीजें हैं या बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, और ये सब जो सरलता से जीवन हमारा है वो बहुत सरलता से हो जाए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वी कैन बी हैप्पी ओनली इफ वी बिकम गॉड कॉन्शियस। जब तक हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक हम खुश नहीं हो सकते। जिस प्रकार से एक मछली है, उस मछली को आपने अगर जल से बाहर निकाल दिया, कितनी भी सुंदर और कितनी भी विशाल मछली क्यों ना हो, उसको अगर आपने जल से बाहर निकाल दिया है और बहा ले, तो वो मर गई, खत्म हो गई। उसी प्रकार से जीव जो है वो, उसको अगर आपने भगवान से नहीं जोड़ा है तो वो जीव मर गया है, आपने उसकी हत्या कर दी। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, भगवान से जोड़ करके हम कार्य करें। जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो हम सरलता से, पानी कितना भी गहरा हो, कैसा भी हो, मछली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो उसमें सरलता से आराम से रह लेती है, विचार कर लेती है और आराम से उसका जीवन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को समझते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं, जब हम गॉड की कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, उस अवस्था को समझते हैं और अपने आप को उस हिसाब से नरिश करते हैं, विकसित करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सरलता से हम लोग जीते हैं और आनंद में जीते हैं। बता रहे हैं कि कोई भी जना किसी की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। आप सभी लोग देखिए, या आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गिर गया है गाड़ी से और आपने देखा यार वो गिरा हुआ है, तो आप सब कुछ छोड़ के उसको जाते हैं उठाने। क्यों उठाने जाते हैं आप? ऐसा क्या मिलता है आपको? बहुत सारे लोग कोविड के समय पे खाना बांट, एस्कॉन ने न जाने कितने करोड़ों लोगों को मील दिया है, कितने करोड़ों लोगों को मील दिया है, खाना बांटा है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जीव का स्वभाव है सेवा करना। माता पिता, पहले एक छोटा पुत्र होता है उसकी सेवा करते हैं, फिर जब वो पुत्र बड़ा हो जाता है फिर वो माता पिता की सेवा करता है। तो सेवा का आदान प्रदान जो है वो हर समय चल रहा है, क्योंकि जीव का स्वभाव जो है वो सेवा, चाहे किसी भी अवस्था में, आप किसी ना किसी की सेवा तो कर ही रहे हैं। या तो अपने बच्चों की कर रहे हैं, या अपने पतियों की कर रहे हैं, या अपनी पत्नियों की कर रहे हैं, या माता पिता की कर रहे हैं, समाज की कर रहे हैं, किसी ना किसी, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, ये अंदर से है हमारे सेवा करना। बहुत सिंगापुर का मेरे को ध्यान है कि वहां पर फाइन है। वहां पर जब लोग बाग अपने कुत्ते को लेकर के सड़क पे चलते हैं तो वो हाथ में दस्ताना एक पहन के चलते हैं। क्यों पहन के चलते हैं दस्ताना? कि मान लीजिए अगर कहीं पे कुत्ते ने मल मूत्र त्याग किया है, मल त्याग किया है, तो वो उसको उठाएंगे और उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकते, उनको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। अगर सड़क पे छोड़ा हुआ दिख गया तो उनके ऊपर फाइन लग जाएगा, तो वो सड़क पे नहीं छोड़ सकते, वो उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते। सोचिए, तो सेवा कर रहे हैं वो उनका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुत्ते के नाम पर पे विल अपनी लिख करके छोड़ के चले गए, अपनी वसीयत अपने पशुओं के नाम पर लिख के चले गए हैं, क्योंकि उनको उनसे ही प्रेम हो पाया, उनको इस पूरे समाज में और कोई मिला ही नहीं प्रेम करने। तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो अंदर से ऐसा है कि हमें किसी ना किसी की शरणागति लेनी पड़ती, किसी ना किसी से अपने प्रेम का आदान प्रदान करना पड़ता है, किसी ना किसी की सेवा करनी पड़ती है। ये हमारा शाश्वत एक हमारा स्वभाव ही है जीव का। मगर जिस जगह हमें इस स्वभाव को लगाना है, अगर हम उस जगह को छोड़ करके विपरीत बाकी सभी जगह लगाएं तो वो सब निरर्थक होगा। उधर से जो हमें उपेक्षाएं रहेंगी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो जीव है, जो समाज है, वो भी बद्ध है। वहां की चीजें भी कैसी है? अशाश्वतम है। तो वहां पर हमारे को करने से कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा। वेयर शुड बी रिस्पॉन्स आर लविंग एंड सर्विस पर्सन। तो फिर हम हमारा ये जो एक हमारी जिज्ञासा, एक हमारी जो अंदर से चीज है सेवा करने की, इसको हम कहाँ लगाएं? तो इटर्नल लव एंड सर्विस, वासुदेव कुटुंब। तो हम कहाँ लगाएं इसको? भगवान में लगाएं।
जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा जो जीव है उसका स्वरूप क्या है? वो हमेशा भगवान का दास है। जब हम वहां, ऐसा क्यों होता है? एक हमारे एस्कॉन में एक बहुत ही विख्यात प्रभु जी हैं, जो कि ये एक बार ये कथा सुना, एक बार ये एनेक्डोट्स बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि एक बार व्यक्ति जो है वो मंदिर क्यों जाते हैं, ये समझा गया कि मंदिर क्यों जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नाना प्रकार के उदाहरण बताए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं इसलिए मंदिर आ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा व्यापार अच्छा हो जाए इसलिए मैं मंदिर आ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा ये मैंने मन्नत मांगी पूरी हो जाए इसलिए मैं मंदिर आ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं को नहीं पता, मेरे दादा परदादा आते थे, मेरे मम्मी पापा आते थे, उन्होंने मेरे को बोला इसलिए मैं आ रहा हूं। मगर आपको यहाँ आके कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा। ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लग रहा है? क्या होता है जिसकी वजह से आपको वहां पर आकर के स्वतः ही अच्छा लगता है? कुछ लोग एग्जाम में पास नहीं हो रहे होते तो वो कहते हैं कि अब तो लगता है भगवान ही बचे, भगवान को चढ़ाओ। किसी के घर परिवार वाले बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो वो भगवान की शरण लेते हैं। तो जब आप, बहुत सारे लोग ऐसे नवरात्रि पालन करते हैं, मैं 9 दिन मांस मछली दारू ये सबसे दूर रहूंगा। क्यों? अरे वो सब चीजें सही नहीं है ना। अभी मैं नवरात्रि कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, वो सब चीजें सही नहीं है तो मैं उससे 9 दिन के लिए दूर रहूंगा। यही कैसा हुआ यार? तो 9 दिन के लिए उससे दूर रहोगे क्यों? क्योंकि वो सब चीजें सही नहीं। जब वो सब चीजें सही नहीं है तो उसको पूरे जीवन भर के लिए छोड़ दो, उससे दूर रहो। क्यों? हमें वो ज्ञान खाली उस 9 दिन ही आता है, बाकी दिन हमें वो ज्ञान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? और ऐसा क्या है जो हमें मंदिर जाकर के फील होता है? ये एक धर्म बताते हैं। धर्म क्या है? रिलीजन क्या है? कनेक्शन। आपको जब आप मंदिर जाते तो कनेक्शन होता है। किसका कनेक्शन होता है? क्या मेरा कनेक्शन होता है? नहीं, जो मैं हूं उसका कनेक्शन होता है। जो जीव आत्मा है उसका कनेक्शन होता है। किससे होता है? परमात्मा से होता है। तो इसीलिए जब भी कोई मंदिर या तीर्थ स्थल पे जाता है तो उसको स्वाभाविक एक सुख और एक शांति की अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्यों होती है? क्या है उसने ऐसा क्या किया है जो उसको ये अनुभूति हो रही है? क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन है। वो कनेक्शन को उसने वापस से एस्टैब्लिश कर दिया, तो इसलिए उसको ये अनुभूति होती है। कल बृहद नारदीय पुराण बता रहा है कि कलयुग के लोगों के लिए जो एकमात्र दवाई है वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में कोई भी चीज अगर एक बार से ज्यादा आती है उसको समझना चाहिए कि उसका बहुत महत्व है, इसीलिए उसको बार बार बताया जा रहा है। इसी प्रकार से जब हम इस लॉजिक को जब हम यहाँ पर लगाएं और इस चीज को समझें तो यहाँ पर 3 बार बताया जा रहा है। एक ही चीज को 3 बार बताया जा रहा है। क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवल। एकमात्र हरेर नाम ही है जो कि क्या कर सकता है? कलो नास्तेव 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 गतिर। जो कलयुग के प्रभाव है उससे आपको बाहर निकालने के लिए कलयुग में एकमात्र उपाय है। वो क्या है? हरि नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम इसका स्मरण करते हैं तो स्वतः ही हम वो कनेक्शन, जो लॉस्ट कनेक्शन है हमारा जीवात्मा का, जो परमात्मा से लॉस्ट कनेक्शन है, उसको हम स्टैब्लिश कर पाते हैं, उसको हम स्थापित कर पाते हैं। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name. एकमात्र इस कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, अवगुणों से भरा हुआ है कलयुग, मगर एकमात्र गुण है जिसकी वजह से देवता तक कलयुग में आने के लिए तरसते हैं। वो क्या है? कि आपको 10,000 वर्षों तक बैठ के तपस्या नहीं करनी है, आपको मतलब अनगिनत वर्षों तक बैठ करके यज्ञ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। खाली आपको क्या करना है? भगवान के नाम का स्मरण करना है। नाम रूप में भगवान है, नाम में इतनी शक्ति कि खाली अगर आप नाम रूप का स्मरण करेंगे तो आप इससे सफल हो जाएंगे। अपने जीवन को, मनुष्य जीवन जो है, जो 84 लाख योनि घूमने के बाद आपको मिला, उसको आप सफल बनाएंगे। प्रभुपाद जब 70 साल की आयु में बाहर गए थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास कुछ भी नहीं था,
प्रभुपाद जब 70 साल की आयु में बाहर गए थे उनके पास कुछ नहीं था, बस करताल लेकर के पार्क में बैठ करके वो भगवान का नाम ले रहे थे। और वो नाम लेने लेने से, उस नाम का स्मरण करने से जो बाकी के लोग थे उनके अंदर स्वतः ही वो जो विवेक था, वो जो चेतना थी वो जागरूक हो गई, जो उनका कनेक्शन था वो जागरूक हो गया। और देखते ही देखते 11 वर्षों में 108 से ज्यादा मंदिर बन गए, 10,000 से ज्यादा शिष्य हो गए, खाली नाम के दम पे, खाली नाम के प्रभाव से लोगों ने वो कनेक्शन को महसूस किया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ओल्ड क्रो न्यू क्रो, भारत में कोई भी चीज जब विदेश से होके आती तो भारतीय को लगता है अरे वाह, विदेश से आई है मतलब कुछ अच्छी ही होगी। जबकि जब प्रभुपाद विदेश गए थे, ब्रिटिश गए थे, तो वहां पर लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए, तो कहते तुम भारत से सब कुछ चुरा के ले आए थे, एक चीज जो तुम भूल गए थे, जो तुम नहीं चुरा के लाए थे, वो मैं तुम्हें देना है। और जब प्रभुपाद ने वो ज्ञान दिया उन लोगों को, तो वो सभी लोग जिन्होंने कितने वर्षों तक हमें अपने सामने झुका के रखा, वो सब नतमस्तक होकर के प्रभुपाद को दंडवत करते थे। आज वहां से और अनेकों देशों से जब लोग आते हैं तो भारत और भारत की भूमि को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उस भूमि को छूते हैं। मेरे को ध्यान है रशिया से कुछ लोग जब आए थे हमारे भीलवाड़ा में, तो वो लोग, मैं जब वृंदावन गया था उनके से मिलने, तो वो लोग वहां पर नंगे पांव चल रहे थे। मैंने कहा कि आप लोग, इतनी गर्मी है, नंगे पांव क्यों है, चप्पल नहीं है आप लोग के पास? कहते नहीं नहीं, ये बहुत ही पवित्र भूमि है, हमें इस भूमि पे चप्पल नहीं पहनना। मैंने कहा वाह, जय हो। जब मेरा भारत महान हम कहते हैं तो उसकी असली फीलिंग यहां पर आती है। उसकी असली फीलिंग उन नेताओं के कार्यों में और उन सब चीजों में नहीं है जो खाली इसका विभाजन करने में लगे। उसकी असली स्वतंत्रता जो है वो जीव की स्वतंत्रता है, वो जीव का ये ज्ञान है, ये विज्ञान है जो उसको बताता है कि उसको जो उसका कनेक्शन है भगवान से जो टूट गया, जो बिछुड़ गया, जिसके कारण वो ये सब चीजें झेल रहा है, जिसके कारण उसे ये सभी यातनाएं झेलनी पड़ रही है, उसको वो स्थापित करना है। जब वो इस चीज को स्थापित कर लेता है तो स्वतः ही वो आनंद की अनुभूति करता है। अनेकों अनेकों लोग विदेश से आते हैं खाली इस भूमि को छूने के लिए। तो जब प्रभुपाद शुरुआत में कर रहे थे तो भारतीय कोई ध्यान नहीं देता इन सब चीजों को। हम लोग कहते हैं अरे कृष्ण हमारे यहां पर ही हुए, अरे हम तो खुद ही यादव हैं, हमारे ही तो कुल के हैं कृष्ण, राम हमारे हैं, राम को क्या समझना, वो तो साधारण पुरुष हैं। इस तरह से हम लोग व्याख्या देते हैं। सोचिए कितना दुर्भाग्य हमारा कि जो राम सेतु पुल बना है उसको प्रूफ करने में हमें कितने साल लग गए कि नहीं, यहां पर एक भगवान आए थे राम, जिन्होंने ये राम सेतु पुल का निर्माण किया था, जिसकी वजह से वो 12 से श्रीलंका गए थे। यह असंभव कार्य उन्होंने वानरों के दम पे किया था। ये चीज को प्रूफ करने में हमें कितने, भारतवासी होते हुए हमें इसको समझने में कितने समय लग गया। तो सोचिए हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इस दिशा में बढ़ के हम क्या हासिल कर लेंगे, जबकि सारा ज्ञान, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो नीति हो, चाहे वो ज्ञान शास्त्र हो, सभी तरह का ज्ञान वेदों में बहुत ही बखूबी रूप से सिखाया हुआ, समझाया हुआ, मगर हम वो छोड़ करके दूसरी तरफ भाग रहे हैं। अब जाकर के ये जब विदेशी साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको पढ़ने से, जिसका स्मरण करने से आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारियां नहीं हो सकती। जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हो सकती। जब उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया तो अब भारत जागा है संस्कृत की तरफ, जबकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। एक अभी आया था हाल ही में कि जितने भी लोग गौशाला में काम कर रहे थे उनमें से किसी को भी कोविड नहीं हुआ। मेरे को पता नहीं कितना सत्य है, मगर ऐसा एक आर्टिकल आया था। सोचिए, ये जो हमारी परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, इसको भूल करके हम जहां भाग रहे हैं वो सही नहीं है। और जब हम बहुत गहराई से समझेंगे ना तो वो लोग खुद ही वो सब करके परेशान हो गए। जो विदेशी लोग हैं, विदेशी व्यक्ति है, वो सब खुद ही वो सब चीजें करके परेशान है। वो भारत की तरफ भाग रहे हैं, वो भारत में आ रहे हैं, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और जो सनातन धर्म है, ये जो विज्ञान है, जो भगवान से हमें जोड़ता है जीव को, उसके प्रति वो लोग जागरूक हो रहे हैं, वो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हम नहीं समझना चाहते, हम अपने जीवन में व्यस्त हैं।
तो इसको हमें हमारा परम कर्तव्य बनाना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट है जिसको हमने पार किया है। ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, 84 लाख में से 4 लाख है खाली, और एक बार हमने ये मौका गवा दिया तो न जाने फिर कब मौका मिलेगा। मगर हम बदलते जा रहे हैं, हम वही हैं। हम ये नहीं सोचना है कि ये आखिरी एग्जाम है, हम इसे आखिरी एग्जाम बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और सफल भी होंगे। तो इस तरह से हमें जीवन को देखना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से चीजों को समझ लेता है वही जीवन का साक्षात्कार कर पाता है। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। 8:53 हो गया है। अमरकांत प्रभु, हाँ, अशोक साहू जी का प्रश्न है। अशोक साहू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, पूछिए। हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा 1-2 क्वेश्चन है। बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये पीडीएफ प्रभु जी व्हाट्सएप में शेयर करेंगे? पीडीएफ, अच्छा, फाइल मतलब पीपीटी ये की? प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, ठीक है, प्रयास करा जा सकता है। हाँ, हाँ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। और एक क्वेश्चन है, ये जो माइंड का ऊपर प्रभु, जैसे आप माइंड बोल रहे थे कि थॉट्स एंड रेपोजिटरी एक्सपीरियंस एंड अनफुलफिल्ड डिजायर, ये मतलब ये कीप करता है, ठीक है। तो मेरा एक प्रश्न है प्रभु, ये जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, जो साइंस है, जैसे जैसे हॉस्पिटल है एंड सिमिलरली इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी हैं सारे विश्व में, ठीक है, भारत में भी है। तो ये मेंटल हेल्थ का ऊपर आपका मतलब क्या ये है, मतलब राय है, मतलब ये सही में मेंटल हेल्थ होता है? साइको एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक मतलब ओन ब्रदर है, उसका साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है थोड़ा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर के बारे में आप जानते भी होंगे। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है चैंटिंग वगैरह, ये तो एक नॉर्मल इंसान अगर करेगा तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर कुछ होता है, जो उनका लाइफ में कुछ बीता होता है, फिर वो एक स्टेज का बाद मतलब साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर में वो सब चीज़ को सोच के लोग परेशान होते हैं, फिर वो गुस्सा करते रहते हैं, फिर मैं वो समझ वैसा गया टाइप आपका का प्रश्न। रहता है। मैं समझ समझ गया गया आपका ना? प्रश्न। देखिए क्या है तो इसका, हाँ इस प्रश्न का आपको हाँ, पूर्णतः तो उत्तर उनको मिल। जस्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिए हाँ, थोड़ा सा। बताइए। हाँ, तो वैसे जो उन लोग चैंटिंग करेंगे नहीं, ठीक है, मतलब बोलने से भी नहीं करेंगे, तो वो गुस्सा करेंगे अंदर से। और ये तो उन लोगों के लिए मतलब मेंटल हॉस्पिटल जो है वहाँ जाना, मतलब वहाँ पे दिखाना डॉक्टर को, ठीक, मतलब एक्चुअली हम लोग दिखाए हैं लेकिन वो उसका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो आपका सजेशन एंड थॉट्स इसका ऊपर क्या रहेगा? ठीक है, मैं आपको वैसे इस प्रश्न का पूर्णतः उत्तर आपको पर्सनली फोन करके कल आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हाँ ठीक काफी है लंबा प्रभु। चीज है। मगर हाँ ठीक है। आपको ये भी कह सकता हूं मैं कि अभी आगे के जो सत्र होंगे जिसमें हम ये हम्म। समझेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कुछ लोग पैदाइशी रूप से, या कुछ लोग समय जन्म लेने के कुछ समय बाद जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो गया या फिर कोई भी बीमारी हो गई है, तो वो क्यों हो रही है, क्या कारण है, इसको हम मूल तरह से समझेंगे। और सबसे बड़ा जो चीज आज के सत्र से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी है, वो ये है कि देखिए ये ऐसे है ना, डायरेक्शंस, ये भगवान है, ये हम, अभी हमारी पीठ भगवान की तरफ, ठीक है। तो जब हम ये छोड़ करके, जब माता पिता ने आपको बोला कि बेटा चलते पंखे में उंगली मत डालना, आपको तकलीफ होगी, मगर हमने कहा नहीं, मेरी इच्छाएं हैं डालने की, मैं डालूंगा ही डालूंगा। तो हमने डाला, तो हो सकता है उंगली कट जाए, दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम अपने अनुभव से फिर सीखेंगे। अब समझदार व्यक्ति क्या होगा, जो कि सीख लेगा कि नहीं, अब मुझे आगे नहीं डालना। मगर जो समझदार नहीं होगा, क्या होगा, फिर से यही गलती करता जाए। तो इसी तरह से जो हमने, और ये शरीर जो है ये अभी का नहीं है, ये जो एग्जाम है ये आपने पहले बहुत बार दिए हैं और उसके परिणाम अभी हमें मिल रहे हैं। तो हमारा परम कर्तव्य ये है कि जब भी हमें इस
परम ज्ञान और परम विज्ञान के बारे में पता पड़ गया है, अभी तक हमें नहीं पता था तो हम नहीं कर पा रहे थे, फिर वेल एंड गुड, मगर अब जब हमें पता पड़ गया है तो ये न केन प्रकारेण हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए, जिससे कि हम आगे के समय को सुधार सके। क्योंकि बाद में ये नहीं देखा जाएगा कि कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं। बैंक बैलेंस सब यही छूट जाएगा। बताते हैं कि जब शरीर जिसका छूटता है तो उसको ऐसे कपड़े उड़ाए जाते हैं, ऐसा कपड़ा मृत व्यक्ति को पहनाया जाता है जिसमें एक भी जेब नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कपड़ा होता है जो कि स्टिच नहीं हो, जिसको सिला नहीं है। साधु लोग नॉर्मली ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो कि स्टिच, जिसमें सुई नहीं चल, स्टिच नहीं हो। बताते हैं जिसमें जेब नहीं हो। जेब नहीं हो तो क्या मतलब, यानी आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। एक बार एक गुरु नानक के पास एक कोई बहुत ही रईस व्यक्ति आया था गुरु नानक के पास। तो जब वो आया गुरु नानक के, मतलब सॉरी, गुरु नानक एक बार एक बहुत ही बड़े व्यक्ति के घर पे गए थे। तो जब गुरु नानक उस व्यक्ति के घर पे गए तो उस वो व्यक्ति बहुत ही पैसा वाला था। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो साधु लोग अपने घर में आमंत्रित करते हैं। तो उन्होंने गुरु नानक को आमंत्रित किया हुआ था। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे झंडे लगे। तो गुरु नानक ने पूछा कि ये सारे झंडे किस लिए हैं, क्या इंगित कर रहे हैं। तो फिर उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ही पैसे वाले हैं, जब भी इनके पास 10,000 सोने के सिक्के हो जाते हैं तो ये एक झंडा लगा देते हैं। तो ये इतने सारे झंडे हैं, यानी इनके पास इतने सारे 10,000 इंटू सोने के सिक्के हैं। तब फिर गुरु नानक कहते कि ओ वेरी गुड वेरी गुड। फिर गुरु नानक कहते कि क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे। तो कहता है, व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल, बताइए क्या काम है आपका। तो कहता है एक सामान है वो तुम सहेज के रखो, मुझे तुम क्या वो बाद में दे दोगे। तो कहता है अरे इसमें क्या बात है, आप दे दीजिए, क्या है। तो फिर उसको एक सुई देते हैं, कहते हैं ये सुई लो। तो कहते हैं इसको बस संभाल के रखना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। तो फिर वो कहता है ठीक है। फिर वो पूछता है मगर कब लेंगे आप मुझसे। तो कहता है अगले जन्म में, अगले जन्म में मैं तुमसे ये सुई ले लूंगा, तुम इसको संभाल के रखना। तो फिर वो कहता है अरे मैं तब तक कैसे संभाल के रखूंगा, मैं उधर इसको लेके कैसे आऊंगा। तो फिर गुरु नानक कहते हैं अच्छा तुम वहां पर अपने साथ एक सुई भी नहीं ले जा सकते। ओ बढ़िया बात। बस इतना कहना था और उस व्यक्ति चेत गया। उस व्यक्ति को पूर्णतः ज्ञान हो गया कि ये सब जो मैंने अपने जीवन में इतने सालों तक, जिसको मैं अपनी उपलब्धियां समझ रहा था, ये सब कुछ काम की नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ ये सब कुछ नहीं ले सकता। और जो चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं उसके ऊपर हम कार्य करना ही नहीं चाहते, उसके ऊपर हम ध्यान देना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए प्रभु जी मैं आपको कल पर्सनली फोन करूंगा और हम लोग इस चीज के ऊपर और चर्चा कर सकेंगे। तो जो बीत गया वो बीत गया, जो आज है और जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में, हम उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, और कोई है जिनका कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो। चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, चैट बॉक्स में कुछ। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय देने के लिए। कल का जो सत्र होगा उसमें हम सीखेंगे कि मेरे साथ ये सब चीजें क्यों। अच्छा, सभी लखानी माता जी का एक प्रश्न है। माता जी आप पूछ सकती हैं प्रश्न, अनम्यूट करिए आप अपने आप को, पूछ सकती हैं। हाँ पूछिए माता जी, बोलिए। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है आपको। हाँ अभी बताइए, हाँ अभी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा माता जी बताइए। प्रभु जैसे जैसे आपने बोला कि आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है मृत्यु होने के बाद, तो हम पितरों को कैसे पूछते हैं फिर? जैसे अब अगली आत्मा में चली गई, आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, तो हम पितरों को कैसे पूछते हैं, जैसे पूर्वज है? हाँ माता जी देखिए, ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक प्रकरण है जिसमें बताया जाता है कि 13 दिन तक का जो भी श्राद्ध कार्य होता है वो क्यों होता है, फिर हम पितरों को पूछते हैं वो क्या है। और वो सब चीजों में कोई गलत नहीं है ना, वो सब चीजें सही है। राम जी ने भी दशरथ जी का श्राद्ध कार्य किया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं। देखिए जब जीव बदलता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं प्रयास करता हूँ संक्षिप्त में समझाने का। जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसकी 3 स्थितियां हैं। या तो वो ऊपरी लोकों में जाएगा, है,
या वो नीचे के लोकों में आएगा या वो वापस मनुष्य योनि में जाएगा। अगर वो नीचे चला गया तो यानी वो 84 लाख के चक्कर में फिर से फंस गया। अगर ठीक ठाक से उसके कर्म है तो फिर से उसको एक मौका और दिया जाएगा मनुष्य योनि में ही अपने आप को परोपकार करने का, अपने आप को एलिवेट करने का, ऊपर जाने का। और अगर वो ऊपर गया है तो वो कहां तक गया है वो फिर निर्भर करता है। तो पहले के समय में माना जाता था कि जो भी राजा महाराजा लोग होते थे, जो भी हमारे कल्चर के रहते थे, वो लोग एक समय के बाद अपनी सारी चीजें छोड़ देते थे और वो अपने जीवन के प्रति ध्यान देते थे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे लोग हैं वो एक समय के बाद वन में चले गए या एक समय के बाद, क्योंकि हमारा जो वर्ण आश्रम का सिस्टम है वो ऐसे है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है। तो गृहस्थ के बाद वो लोग, कुछ लोग वानप्रस्थ ले लेते थे, कुछ लोग संन्यास ले लेते थे, क्योंकि उस समय फिर वो अपने खुद के जीवन के बारे में ध्यान देते थे। तो इस तरह से वो लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो हमारे जो पितृ लोग हैं, हम लोग उनको इसी तरह से पूछते हैं, मगर इस चीज को हम नहीं कह सकते कि हमारे पितृ वापस यहाँ नहीं आए हैं, ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है वो फिर से, भाई अगर उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं, वो मुक्त हो गए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं हुए तो वो फिर से इसी चक्कर में ही घूमते रहेंगे। तो इसीलिए लोग बाग कहते हैं, आपने सुना होगा अक्सर कि जो लोग शरीर छोड़ देते हैं, उनके छोड़ने के बाद भी उनके जो पुत्रगण या उनके जो परिवारजन होते हैं, वो कुछ समय तक उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली देखिए क्या है, जीवन की रेखाएं ना ऐसी ऐसी चलती हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर फ्लैट हो जाए तो आदमी खत्म। तो अप एंड डाउन का यहाँ पर क्या मतलब समझ में आ रहा है कि ये हमारे जीवन के अप एंड डाउन संस्कार है, स्वीकृति जिसको कहते हैं, है ना। आज हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पहले पूर्व में अच्छे कार्य किए होंगे, जिसकी वजह से आज आपकी स्वीकृति इस चीज के प्रति जागी है कि आप ये कोर्स में भाग ले सके, आप इस चीज को समझ सके। भगवत गीता बता रही, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यताति सिद्धये। कितने सैकड़ों लोगों में से कोई एकाक होता है जो इस चीज को समझ पाता है। तो वो कैसे डिटरमाइन होता है कि ये लोग समझ पाएंगे, ये लोग नहीं? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कुछ कर्म ऐसे हैं, या इस जन्मों के उनके कुछ कर्म ऐसे हैं कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। और फिर वो जो लोग समझ पाते हैं, उनमें से कोई एकाक होता है जो इसको आगे ले जा पाता है। तो लोबा गाय को जैसे चारा खिलाते हैं, ये सब चीज, ये सब बेसिकली स्वीकृतियां हैं, ये अच्छे कर्म में गिना जाता है। ये सब स्वीकृति है जो स्वीकृति बटोरता है। मगर परम कर्म क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को नियमित कर लेते हैं, खाली गाय या फिर लोगों की सेवा तक, मगर जो परम कर्म है उसको भूल जाते हैं। वो क्या है? अपने आप को तो पहले बचाओ, है ना। हम दूसरों को बाद में बचाएंगे, सबसे पहले अपने आप को बचाने का करो। अपने आप को बचाने के लिए क्या है? मेरे को यह हरिनाम करना पड़ेगा, मेरे को यह आत्म साक्षात्कार का ज्ञान लेना पड़ेगा, मेरे को अपना जीवन भगवत गीता के हिसाब से रखना पड़ेगा। मैंने अपने आप को बचा लिया, फिर मैं दूसरों को बचा सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहले अपने आप को बचाना। तो ये सभी चीजें होती हैं। ये मतलब पितरों का जो हम पूरा डिटेल में समझेंगे तो शायद हम इस चीज को और अच्छे से कर पाएंगे। बहुत लंबा है ये, अगर उसको करने बैठेंगे सुबह हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने संक्षिप्त में जो आपका प्रश्न था उसका थोड़ा बहुत कुछ उत्तर दे पाया हूँ। Redmi 9 पावर एक प्रभु जी हैं। प्रभु जी आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक तो आपका नाम पहले बता दीजिएगा, जिससे कि आपका नाम यहाँ से Redmi 9 से जो सुंदर नाम है वो रखा जाए। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा नाम कमल किशोर कुमावत है। हाँ ठीक है, इनका नाम यहाँ चेंज कर दिया जाए, कमल किशोर कुमावत कर दिया जाए। हाँ, हाँ, वो प्रभु जी रेडमी आ रहा है, क्या पता किससे आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी। प्रभु जी आज आपने बहुत ही बढ़िया नॉलेज दिया हमारे को। इससे पहले कभी हमारे को नॉलेज नहीं मिला, आपने अरे बहुत ही अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक आपका क्या है नाम कि कितना सुंदर है, कमल किशोर। हाँ नहीं, हाँ मेरा क्या है कि बहुत ही अच्छा लगा था आज, मेरे को बहुत बढ़िया नॉलेज मिला। एक प्रभु जी ऐसे करता कि मैं, जैसे कि एक आत्मा की साइज आपने बताई कि बाल से भी बहुत 10 गुना बारीक होती है, तो फिर बाद में उसको अपन देख नहीं पाते हैं। तो ये बॉडी में अपने कहाँ स्थित होती है? जैसे आपने बताया हार्ट के पास में कोई जगह है क्या? हाँ हाँ, हृदय के रीजन में स्थित होती है। और ये मन और आत्मा में क्या फर्क? मन तो प्रभु जी, मन प्रभु जी हमारी इंद्रियां जो चीजों को, मन बेसिकली हमारा स्टोरेज हाउस है ना। स्टोरेज हाउस। हाँ, मन जैसे मान लीजिए आप
आपको ये कैसे पता कि गुलाब जामुन मीठा है या खट्टा है या कड़वा है? ठीक है, ये ज्ञान आपने एक बार खाया या आपने किसी से सुना, है ना, आपके जीवा ने या तो देखा या फिर आपके कानों से आपने सुना। अब ये जो ज्ञान है ये कहाँ जाके बैठा है? आपके मन में, है ना, कि अरे गुलाब जामुन आह मीठा है, लाओ लाओ लाओ, है। फिर बुद्धि डिसीजन ले रही है कि लाओ, है? करेला कड़वा है, बुद्धि डिसीजन ले रही है मत लाओ, रहने दो, है। तो मन और बुद्धि ये दोनों अलग अलग है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं एक ही है, मगर अलग अलग है। हाँ, मन अलग है। मन जो है वो भागता है। ये जो नई नई चीजें करने में हमारा चीजें होता है, जो स्थिर नहीं हो पाता वो मन है। बुद्धि का काम तो निर्णय लेना है। तो मन देखिए हमारी इंद्रियां जो चीजें देखती हैं उस हिसाब से हमारे विचार बनते हैं मन में, और उन विचारों के आधार पे हमारी बुद्धि जो है वो निर्णय ले पाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उल्टे से शुरू करना है। सबसे पहले हमारा देखना, सुनना, ये सब जो इसको सही करना है। ये सही हो गया तो हमारे विचार अपने आप क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जब विचार सही हो गए तो बुद्धि निर्णय जो लेगी वो क्या लेगी? सही लेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर हम वर्क करेंगे तो कार्य हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा साहब। अब ये वो प्रभु जी बता रहे थे ना सर, प्रभु जी जिससे इसकी वो अपने को मिल सकती क्या सीडी या उसमें क्या नाम है? हाँ, पुस्तक एक ये पुस्तक है, प्रभुपाद की एक पुस्तक है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। वो आप सभी लोग मंदिर से ले सकते हैं। आप सभी लोग को जिस दिन सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस दिन मंदिर में कार्यक्रम एक किया जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं सरकार के निर्देशों का कि एक बार चीजें खुल जाएं तो आप सभी लोग का उस दिन मंदिर की तरफ से भोजन रहेगा, प्रसादम रहेगा और एक छोटा सा कार्यक्रम रहेगा और उधर आपको पुस्तक और सर्टिफिकेट दोनों दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। तो प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा बताया, बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। एक जने हैं ललित कंवर जी, बताइए, आप पूछिए। ललिता कंवर, सॉरी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बताइए। प्रभु जी, अभी कुछ वक्त पहले हमारी मम्मी ने कोविड के कारण अपना शरीर छोड़ दिया था, पर वो कभी कभी जैसे सपने में दिखाई देते हैं, हमारे साथ वक्त बिताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो हमें कोई निर्देश या कुछ बताना चाह रहे हैं या ये सिर्फ हमारे मन का ये है? प्रभु जी, माता जी, देखिए ऐसा है, दो तरह से इस चीजों को समझा जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपका केस दूसरा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भूत प्रेत क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति का एक फ्री विल है, भगवान ने सभी को एक फ्री विल दे रखा है। फ्री विल यानी हमारी इच्छा कि मैं भक्ति करना चाहता हूं या नहीं, मैं भगवान को देखना समझना चाहता हूं या नहीं। जैसे मेरा अभी मन कर गया, मैं अपनी बालकनी से कूद के मैंने शरीर छोड़ दिया। ये अभी अवधि नहीं थी मेरी, मगर मैंने छोड़ दिया, तो वो फिर मैं भूत प्रेत की योनियों में घूमता हूं। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं वो लोगों को तंग भी कर सकते हैं। मगर दूसरे जो आपका केस है उसमें क्या होता है कि हम लोग का अटैचमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हमारे माँ, हमारे पिता, हम लोग का अटैचमेंट उनसे बहुत ज्यादा होता है। तो जब हमारा अटैचमेंट उनसे होता है तो हमें ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि भाई इतने सालों तक हम लोग, मेरे पिताजी ने पिछले साल कार्तिक के महीने में शरीर छोड़ा था। तो हमारा क्योंकि उनसे अटैचमेंट था, तो हमें वो कभी कभी सभी लोग के साथ जिनका अटैचमेंट रहता है लोगों से, तो उनको वो दिखाई देते हैं। तो आपका अटैचमेंट है ऐसा, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको आकर के कोई निर्देश दे रही हो कि बेटा ये करो वो करो। ये आपका अटैचमेंट है जिसकी कारण से आपको आपको उनके सपने आते हैं, आपको उनका होता है। क्यों? क्योंकि आपके मन और बुद्धि ने इतने समय तक उनके इर्द गिर्द ही चीजें करी हैं, उनके इर्द गिर्द ही कार्य किए हैं। तो इसलिए आपका वो जो विवेक है वो अभी उस तरफ है। आप सबसे अच्छा कर सकती हैं जो एक परोपकार, आप उनके लिए कुछ अनुष्ठान कर सकती हैं। आप उनके अच्छी यात्रा के लिए देखिए, जब जीव जाता है तो उसकी एक यात्रा होती है। वो यात्रा में उसको बहुत सारे, जब हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ वर्णन है क्या क्या यातनाएं होती हैं, कैसे कैसे होता है। तो हम लोग कुछ एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि हम उनकी यात्रा को सफल बनाएं और उनके अगले जीवन के लिए हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं भगवान से कि उन्हें भगवान ऐसे संग दे, ऐसा मौका दे कि वो आत्म साक्षात्कार कर सके और फिर वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सके। बाकी सपना ऐसा आना कोई मतलब
कोई इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है कि क्यों आ रहे हैं, क्या है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट उनसे, आपका जो प्रेम है उनसे, जो अटैचमेंट उसके कारण। आप उनके लिए कुछ कार्य ऐसे कर देंगे, अनुष्ठान और कार्य, तो शायद वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ माता जी मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। एक अंजलि खोईवाल माता जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ललिता माता जी, आपको कुछ और तो नहीं पूछना है इसमें? नहीं प्रभु जी। हाँ ठीक है, इनकेस फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपन इसके ऊपर और चर्चा कर सकते हैं कि हम किस तरह के सपने आते हैं, सपने में क्या होता है, किस तरह से बोलते हैं। तो जब हम इन सब डिटेल्स में जाएंगे थोड़ा, तो हमारे को चीजें और क्लियर तरीके से पता पड़ जाएंगी कि कैसे क्या कैसे हो रहा है, तो फिर उसके आधार पे हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अंजलि माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि है ना, हम भागवत गीता पढ़ रही हूँ मैं, पर है ना ऐसा क्या करूँ कि मुझे श्लोक याद हो जाए? मुझे श्लोक याद नहीं हो रहे हैं। श्लोक का एक तरीका है माता जी, जैसे मंदिरों में पढ़ा जाता है, जैसे यही श्लोक है, देहिनो अस्मिन यथा देहि। तो देहिनो देहिनो, ये मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देहिनो देहिनो देहिनो, फिर अस्मिन अस्मिन अस्मिन, फिर यथा यथा यथा, देहे देहे देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकती हैं, और रोज फिर जो 10 श्लोक आपने याद किए हैं उनको आप प्रातः उन 10 श्लोकों का पाठ कर सकती हैं। ठीक है, तो इससे आपको बड़े ही सरलता से श्लोक याद हो जाएंगे। वैसे भागवतम में ये भी वर्णन किया गया है कि कलयुग में जो लोग हैं वो मंद सुमंद मते और मंद भाग्य। तो हमारी पहले के जो लोग होते थे वो श्रुतिधर होते थे, उनको जो बोला जाता था वो उनको तुरंत कंठस्थ हो जाए, उनको कहीं लिखने की जरूरत नहीं होती थी। बट आज कलयुग में जो जीव होंगे वो उनके मेमोराइज करने की पावर उतनी अच्छी नहीं होगी, तो मतलब श्लोक याद कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है, सभी के मिलने भी रहता है। लिख लिख के भी आप याद कर सकते हैं, उस तरह से भी याद होते हैं। बाकी ये तरीका है जो मेरे गुरु ने मेरे को बताया था, तो मैंने आपको वो चीज बताई है। और कोई जिनका प्रश्न हो? ठीक है, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा आज विलंब हो गया है, लगता है मैंने क्लास थोड़ी लंबी खींच दी, तो थैंक यू वेरी मच फिर से आप सभी का। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 7:30 बजे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मुझे ये सब क्यों। तो सभी लोग समय पे आइएगा, कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण।